हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब के वर्ड्स, उनकी हिंदी मीनिंग एंड इंग्लिश सिनोनिम्स के साथ में। रिसेंटली एसएससी सीजीएल की फॉर्म फिलिंग हो रही है। आप अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लास इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे वर्ड प्रीवियस ईयर में रिपीटेड हैं एंड आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एसएससी से रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सारे वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। क्लास को आप एंड तक देखना। अगर आपको अच्छी लगे और समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फटाफट से विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जो सबसे पहला वर्ड है वो है आपका ड्रिवल। ड्रिवल वर्ड का मतलब क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं मूर्खता, या फिर आप नॉनसेंस बोल सकते हो, सिलीनेस बोल सकते हो, ड्रिवल कहलाता है। ठीक है, स्टुपिडिटी कह सकते हो। तो आप ड्रिवल का मतलब रखते हैं जो मूर्खतापूर्ण हो, जो मतलब थोड़ा पागलपंती से रिलेटेड हो, उसको हम कहते हैं। बेतुका सा हो, बिना दिमाग का हो, सो आप ड्रिवल वर्ड यूज़ कर सकते हैं एज अ सिनोनिम। कभी भी आए इसको आप नॉनसेंसिकल कह सकते हैं, या नॉनसेंस कह सकते हैं, या इलॉजिकल कह सकते हैं, या फुलिशनेस बोल सकते हैं, जिसको हम मूर्खता कहते हैं। नेक्स्ट है गज़ल। गज़ल का मतलब क्या होता है? टू ईट नॉइजली या टू ईट ग्रीडली जिसको बोलते हैं, या आप जैसे बोलते हैं ना कि बहुत तेज़ी से खाना खाना, या तो किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी से कंज्यूम करना, गटकना, या फिर लालचियों की तरह खाना खाना गज़ल कहलाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूम करना, या ईट नॉइजली भी बोल सकते हैं, या स्पीडली भी बोल सकते हैं, या एक वर्ड है गोर्मेंडाइज, ये वर्ड भी यूज़ होता है। और ये वर्ड अपने आप में भी इम्पॉर्टेंट है, जिसका मतलब है जल्दी जल्दी भोजन करना, लालचियों की तरह भकोसना, या जैसे बोलते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी खाना खाना। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं? लालची की तरह खाना खाना या भकोसना जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका डिमेंटेड। सो नेक्स्ट वर्ड है डिमेंटेड। डिमेंटेड मतलब सेंसिबल होना होता है, या फिर आप बोल सकते हो बहुत चतुर होना, समझदार होना, आप बोल सकते हैं। डिमेंटेड का मतलब अभी हमने पढ़ा था ड्रिवल। ड्रिवल मतलब नॉनसेंस होता है। एज अ एंटोनिम अगर मैं बात करूं तो आप डिमेंटेड लिख सकते हैं। ठीक इसका विपरीत, या जिसको हम बोलते हैं समझदार होना, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंसिबल होना, या तो इंटेलिजेंट होना, जिसको हम बोलते हैं समझदार होना, डिमेंटेड कहलाता है। नेक्स्ट है डलसेट। डलसेट मीन्स सुरीला होना होता है। जैसे हम बोलते हैं बहुत स्वीट साउंडिंग है आपकी, बहुत मेलोडियस है। सो डलसेट, मेलोडियस, स्वीट साउंडिंग, ये सारे मधुर स्वर को दर्शाने वाले शब्द हैं। डलसेट का मतलब मधुर या सुरीला होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेलोडियस बोलते हैं, या तो स्वीट साउंडिंग बोलते हैं, जिसको हम मधुर कहते हैं। नेक्स्ट है पेरिल। एंड पेरिल वर्ड का मतलब खतरा है, जिसको हम यूजली डेंजर वर्ड से बोलते हैं। हम बोलते हैं ना बहुत डेंजर है, बहुत डेंजरस प्लेस है, तो डेंजर मतलब खतरा। पेरिल मतलब भी सेम होता है, जिसको हम डेंजर कहते हैं, या आप रिस्की भी बोल सकते हैं, या जैसे बोलते हैं ना खतरे वाला या जोखिम वाला कहलाता है। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका नार्सिज्म। व्हाट इज नार्सिज्म? नार्सिज्म मतलब होता है, या आपने नार्सिस्ट वर्ड सुना होगा, जो इसे बोलते हैं ना कि खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, खुद की हमेशा तारीफ करने वाले, जिसको आप सेल्फ लविंग बोल सकते हो या सेल्फ लव बोलते हो, वो नार्सिज्म कहलाता है। या वो नार्सिस्ट वो लोग होते हैं जो खुद से ज़्यादा प्यार करें। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं सेल्फ लव, जिसको हम बोलते हैं खुद से प्यार करना, क्या कहलाता है? नार्सिज्म। नेक्स्ट है आपका एट्रोसिटी। एट्रोसिटी जो वर्ड है ये इसका मतलब क्या होता है? जिसको हम क्रूलिटी या बारबेरिटी बोलते हैं। जैसे आप बोलते हो ना कि बहुत क्रूरता या फिर दयाहीनता, आप एट्रोसिटी वर्ड से कह सकते हैं। ठीक है, अगर इसका अपोजिट पूछे तो मर्सीफुल बोल सकते हो, सिंपैथेटिक कह सकते हो। तो याद रखना है एट्रोसिटी कभी भी आए इसको हम क्या बोलते हैं? क्रूलिटी या तो बारबेरिटी, जिसको हम क्रूरता कहते हैं। नेक्स्ट है एक्स ऑर्बिटेंट।
अब आप कुछ भी सामान खरीदने जाते हो, आपसे उसने रेट बोला, आप बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा है, अरे आप बहुत ज़्यादा रेट लगा रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा मांग रहे हो। सो एक्स ऑर्बिटेंट का सेम मतलब है अत्यधिक, ज़रूरत से ज़्यादा, एक्सेसिव या अनरीजनेबल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना एक्स ऑर्बिटेंट का मतलब एक्सेसिव होता है या तो अनरीजनेबल होता है, जिसको अत्यधिक कहते हैं या तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत से। नेक्स्ट है स्नाल, एंड स्नाल मीन्स गुर्राना, जैसे आप बोलते हो ना ग्नाल करना, या फिर आप भौंकना भी बोलते हो, बाक करना, स्नाल कहलाता है, गुर्राना, भौंकना। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बाक करना या फिर ग्नाल कहलाता है, गुर्राना या तो भौंकना। नेक्स्ट है आपका डीलज, एंड डीलज वर्ड मतलब जब कोई भी चीज़ ओवरफ्लो हो जाए, या फ्लड जिसको बोलते हैं, फ्लड मीन्स बाढ़, या बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में किसी चीज़ का हो जाना, जैसे बोलते हैं बाढ़ सी आ गई। सो डीलज वर्ड का बेसिक मतलब बाढ़ होता है, जिसको ओवरफ्लो भी हम कह सकते हैं या तो आप फ्लड कहते हैं। ठीक है, देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका डॉर्म वर्ड। डॉर्म मीन्स होता है इनएक्टिव होना, जैसे बोलते हैं ना कि तुम काफ़ी इनएक्टिव हो, सुस्त हो, छुपे हुए हो, लेटेंट भी बोल सकते हैं, डॉर्म कहलाता है। ठीक है, सो डॉर्म मीन्स क्या होता है, इनएक्टिव, या तो हम लेटेंट भी कहते हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं सुस्त, आलसी या फिर छुपा हुआ। ठीक है, ये भी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डायबॉलिकल। डायबॉलिकल मीन्स होता है डेविलिश, या जिसको हम बोलते हैं शैतानी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत खराब सा, शैतानी टाइप का, दुष्ट टाइप का, डायबॉलिकल कहलाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेविलिश, जिसको हम बोलते हैं शैतानी टाइप का। नेक्स्ट है आपका ब्रैग वर्ड। ब्रैग मीन्स होता है बोस्ट करना या फिर सेल्फ प्रेज करना, बहुत ज़्यादा डींगे हाँकने वाले ब्रैग कहलाते हैं। इसे बोलते हैं ना बहुत बोस्टफुल है, या फिर बहुत ज़्यादा सेल्फ प्रेज करता है, खुद की तारीफ बहुत करता है। सो बेसिकली हम क्या कहते हैं, ब्रैग मतलब बोस्ट, बोस्टफुल भी कह सकते हो, या तो सेल्फ प्रेज करना, डींगे हाँकना जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका हुड विंक। हुड विंक मीन्स छल को बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना चीट करना, डिसीव करना, आप बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा धोखा दे देना, वही आपका क्या कहलाता है, हुड विंक कहलाता है। चीट करना, फ्रॉड करना या तो डिसीव करना, जिसको हम छल या तो धोखा कहते हैं। नेक्स्ट है मास। आपने मास वर्ड सुना होगा। ठीक है, मास मतलब वजन होता है, या फिर मास को आप ग्रुप भी कह सकते हो, आप असेंबलेज भी बोल सकते हो, एक समूह भी बोल सकते हो। मास वर्ड का मतलब वेट भी होता है, मास का मतलब आप ग्रुप भी बोल सकते हो, या कोई क्लस्टर कह दो, या तो झुंड कह दो, या तो समूह कह दो, या तो वजन कह लो। ठीक है, देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका कैओटिक, एंड कैओटिक मीन्स होता है कंफ्यूज्ड वाला या फिर डिसऑर्डर्ड होना, यानी अस्त व्यस्त होना, गड़बड़ में होना, कोई भी चीज़ ऑर्डरली ना हो, कैओटिक कहलाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर्ड बोलते हैं, या तो कंफ्यूज्ड कहते हैं, या जिसको हम गड़बड़ कहते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका मीसोगैमिस्ट। मीसोगैमिस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड है, जिसको बोलते हैं हेटर ऑफ मैरिज। वह व्यक्ति जिसको शादी विवाह से नफरत हो, वो मीसोगैमिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखना, वैसे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, इसको हम बोलते हैं हेटर ऑफ मैरिज, शादी से नफरत होना। नेक्स्ट वर्ड है डिसर्नेबल। डिसर्नेबल वर्ड का मतलब होता है जो चीज़ें पैल्पेबल हो, जो चीज़ें विजिबल हो, जो चीज़ें जिसको डिस्टिंक्ट कहते हैं, जो चीज़ें क्लियर हो, यानी जो चीज़ें समझने योग्य हो, स्पष्ट हो, डिसर्नेबल कहलाता है। जिसको हम पैल्पेबल बोलते हैं या तो डिस्टिंक्ट कहते हैं, जिसको स्पष्ट कहते हैं। नेक्स्ट है अलूफ। व्हाट डू यू मीन बाय अलूफ?
अलूफ मीन्स रिमोट, रिमोट मतलब जिसको हम दूरी बोलते हैं। एक टीवी का रिमोट, फ्रिज का रिमोट, सॉरी एसी का रिमोट होता है, रिमोट होता है जिसको हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को मतलब सेट करने के लिए या फिर उसको चलाने के लिए यूज़ करते हैं। रिमोट वर्ड का मतलब दूरी के लिए भी होता है। सो फार होना, डिस्टेंट होना रिमोट कहलाता है, जिसको हम फार, डिस्टेंट या तो रिमोट भी कहते हैं, जिसको हम दूरी कहते हैं, अलूफ कहलाता है। नेक्स्ट है थ्रैश। थ्रैश वर्ड का मतलब किसी भी चीज़ को खूब पटकना, झटकना, मारना, पीटना, जिसको हम बीट करना कहते हैं, या फिर उसको खूब मतलब बोलते हैं ना बी लेबर भी जिसको कहते हैं, पीटना थ्रैश कहलाता है। बीट कहते हैं, या तो बहुत ज़्यादा स्ट्राइक भी बोल सकते हैं, या बी लेबर वर्ड भी कहलाता है, जिसको हम पीटना कहते हैं बेसिकली। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।